जिक्र कर रहे होंगे, तस्वीरें आ चुकी हैं। थोड़ी देर पहले की ज़रूर तस्वीरें हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक दौरा, वहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। और ये तस्वीरें खुद अपने आप में इतिहास हैं। यात्रा ऐतिहासिक, मुलाकात ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज से पहले ऐसी तस्वीरें आपने देखी नहीं होंगी, क्योंकि ये पहली द्विपक्षीय राजनयिक यात्रा है प्रधानमंत्री की, भारत की किसी भी प्रधानमंत्री की ब्रुनेई दारुसलाम की। और अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर दोनों राजनेता द्विपक्षीय वार्ता करते हुए स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा इस वक्त हो रही है। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं, जब प्रधानमंत्री आज रॉयल पैलेस पहुंचे। बंदर सेरी बेगावान ब्रुनेई से ये तस्वीरें हम आपके लिए स्पेशल तौर पर लेकर के आए हैं। और ये दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिनों की इस यात्रा का। पहली बार भारत और ब्रुनेई के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होनी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और इसका आदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही इससे पहले सुल्तान के परिवार के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने अनौपचारिक मुलाकात की। और आज दोपहर प्रधानमंत्री के सम्मान में भोज का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद दोपहर को ब्रुनेई से वो सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। इससे पहले कल जब प्रधानमंत्री ब्रुनेई दारुसलाम पहुंचे थे तो दोनों देशों के बीच एक नई ऊर्जा देखने को मिली थी। खुद क्राउन प्रिंस ने जाकर के उनका स्वागत किया। इसकी तस्वीरें आज के अखबारों में थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने आज सुबह अपनी ब्रुनेई यात्रा के दौरान ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और उनके करीबी परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात की। और उसके बाद ये आधिकारिक वार्ता के लिए रॉयल पैलेस पहुंचे और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। और ये तस्वीरें इतनी महत्वपूर्ण हैं, जिस तरह से ये तस्वीरें डेलीगेशन लेवल टॉक्स की हैं, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। जिस तरह से हम बता रहे थे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी प्रधानमंत्री के साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर ब्रुनेई पहुँचे हैं। और दोनों ही देशों का आधिकारिक तौर पर द्विपक्षीय स्तर पर और करीब आना और महत्वपूर्ण क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करना और समझौते पत्रों का आदान प्रदान एक नई ऊर्जा के साथ एक नए सफ़र पर दोनों ही देशों के संबंध जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर सभी राजनयिकों का भारत की परंपरा और संस्कृति के अनुरूप अभिवादन करते हुए ब्रुनेई हमेशा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विज़न का स्वागत करता रहा है, समर्थन करता रहा है। इस लिहाज से बहुत ही शांतिप्रिय देश भारत भी, ब्रुनेई भी। दोनों ही देश विकास पर भरोसा रखते हैं, शांति पर भरोसा रखते हैं, शांतिपूर्ण संबंधों पर भरोसा रखते हैं। और यही साझा मूल्य हैं जो दोनों देशों को और करीब लेकर के आए हैं और
आधिकारिक तौर पर कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए भी आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक। डिटेल्स थोड़ी देर में आएंगे कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भारत और ब्रुनेई दारुसलम एक साथ कार्य करने पर सहमत हुए हैं। और रिश्तों में ईमानदारी दोनों ही देशों के बीच हर तरह के संबंधों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में आप देख सकते हैं इसे। और दोनों ही देशों का जो नज़रिया है विश्व के प्रति वो एक जैसा नज़र आता है, इस लिहाज से कि हम सभी के साथ समान व्यवहार, समान दूरी बनाए रखना चाहते हैं, किसी भी एक पक्ष में झुके हुए दिखना नहीं चाहते हैं। ये ब्रुनेई की भी अपनी खुद की रणनीति और आसियान के सदस्य के तौर पर ब्रुनेई का हमेशा से भारत को समर्थन मिलता रहा है और आसियान के साथ जो सहयोग है उसका जो विस्तार, जिसको हम लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, उसकी नीतियों को ब्रुनेई का समर्थन। रक्षा, स्पेस, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और हेल्थ सेक्टर में पहले से ही हमारे समझौते हैं और आज जिन नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं उसकी जानकारी अब से थोड़ी देर में हम आपको देंगे। और पूर्व राजनयिक इस वक्त हमारे साथ दीपक वोरा साहब बने हुए हैं, राहुल मिश्रा जी भी इस वक्त स्टूडियो में है। वोरा साहब, आप और आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार ये कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में जो गति होगी वो 3 गुनी गति से आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए आपने देखा कि लगातार जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं तब से भारत को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है 2047 तक, उसकी दिशा में कैसे महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए जाएं उसको लेकर के हर मोर्चे पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर आपने देखा कि कई सारी कैबिनेट की बैठकों में उसी विकसित भारत के विज़न के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उसके बाद विदेश नीति के मामलों में कैसे हम अपने जो महत्वपूर्ण साझेदार देश हैं उनको इस विकास यात्रा में शामिल करें, कैसे सभी का सहयोग लेकर के भारत को विकसित देश बनाया जाए। तो लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि भारत को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और उस रास्ते में हमें, उस सफ़र में, उस यात्रा में हमें जिन रास्तों की ज़रूरत होगी, जिन साधनों की ज़रूरत होगी, वो सभी कार्य हमें करने आवश्यक हैं। और ऐसे में अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करना, अपने सहयोगी देशों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना भी हमारी कूटनीति का, हमारी राजनयिक संबंधों की पूरी जो पृष्ठभूमि है उसके केंद्र में रहा है। और ब्रुनेई दारुसलम आसियान क्षेत्र में अभी तक द्विपक्षीय तौर पर उतने केंद्र में नज़र नहीं आ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी की निगाह वहाँ गई और अभी केवल 3 महीने ही हुए हैं तीसरे कार्यकाल में उन्हें, जब उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता चुना और 3 दिनों की इस यात्रा में ब्रुनेई दारुसलम और सिंगापुर दोनों ही देशों को एक साथ जोड़ करके देखा। दोनों ही देश पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, भले ही वो आइलैंड देश हों, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से दोनों ही देश काफ़ी हाई इनकम कंट्रीज़ हैं। उनके जो इकोनॉमिक मॉडल हैं उनसे भारत काफ़ी कुछ सीख सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि हमारे मेहमान बता रहे थे कि वहाँ से भी पूरी दुनिया जिस तरह से वैल्यू कर रही है उसको, ब्रुनेई में भी शायद इसकी गूंज कुछ सुनाई दे सकती है। सिंगापुर के साथ पहले ही हम NPCI के ज़रिए पेमेंट्स को लेकर के समझौता कर चुके हैं और चूँकि करेंसी पैरिटी है ब्रुनेई दारुसलम और सिंगापुर डॉलर के बीच में, तो पेमेंट्स को लेकर के शायद कुछ समझौतों पर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर के
कुछ समझौते किए जा सकते हैं, ज़्यादा आदान प्रदान हो, लोगों की आवाजाही दोनों देशों के बीच में बढ़े, कारोबारी संबंध और मजबूत हों, जिन सेक्टर्स में भारत पहले से ही वहाँ कार्य कर रहा है उसको भी और मजबूती मिले। इसको लेकर के चीज़ें आसान बनाने पर कुछ विचार विमर्श हो सकता है। ब्रुनेई से भारत में निवेश को बढ़ाने को लेकर के प्रधानमंत्री अपील कर सकते हैं। पोर्ट लेड डेवलपमेंट, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को लेकर के ब्रुनेई का आह्वान किया जा सकता है। कैसे अलग अलग क्षेत्रों से निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया जाए, कारोबारी संबंधों को कैसे और मजबूत बनाया जाए, और कूटनीतिक लिहाज से इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में और भारत और ब्रुनेई के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों शीर्ष नेताओं ने सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं बंदर सेरी बागवान से, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक के विज़न में इस साझेदारी को, इस भागीदारी को और भी बढ़ाने के लिए भारत और ब्रुनेई के बीच जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक बार फिर से दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। तो आप समझें कि पहले आज रॉयल पैलेस पहुंचे प्रधानमंत्री, उनका स्वागत किया गया। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया डेलीगेशन लेवल टॉक से पहले। उसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच में जो तय विषय थे उस पर लेकर के पहली बार द्विपक्षीय वार्ता हुई, और उसके बाद फिर से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों शीर्ष नेताओं ने जो सांस्कृतिक संबंध है दोनों देशों के बीच में और आर्थिक स्तर पर सहयोग बढ़ाने को लेकर के चर्चा की है। दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध अत्यंत प्राचीन और मधुर बताए जाते हैं। जो सांस्कृतिक जड़ें हैं ब्रुनेई की, वो बौद्ध और सनातन धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों ही देश अत्यंत शांति प्रियता पर विश्वास रखते हैं और आपसी समन्वय पर जोर देते रहे हैं, और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके लिए लेकर के आए हैं जब प्रतिनिधिमंडल की वार्ता के बाद दोनों शीर्ष नेता सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर सहयोग बढ़ाने पर एक बार फिर से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो औपचारिक तौर पर दो राजनेताओं के बीच अनौपचारिक तौर पर जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि दोनों देश एक दूसरे के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं और कितने उत्सुक नज़र आ रहे हैं। और आज सुबह दूसरे दिन की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री मोदी ने अनौपचारिक मुलाकात सुल्तान के परिवारजनों के साथ मिलकर के की, और उसके बाद वो रॉयल पैलेस पहुँचे जहाँ पर एक बार फिर से दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, और तत्पश्चात प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, और उसके बाद फिर से दोनों ही शीर्ष नेता सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए।
और हम सभी को इंतजार था कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद क्या कुछ निकल के आया, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। योर मैजेस्टी, आपके भावपूर्ण शब्द, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना यह हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा मिलेगी। एक बार फिर इस अवसर पर मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। योर मैजेस्टी, आपके भावपूर्ण शब्द, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना यह हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है।
हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा मिलेगी। एक बार फिर इस अवसर पर मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी ब्रुनेई दारुसलाम को उनकी 40वीं